नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आज प्रभु के संबंध में इस चर्चा में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी कर रहे हैं। मैं उन सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि प्रभु को आप लोग अंतर्मन से, भीतर से समझने की चेष्टा करें। और कोई भी प्रश्न या संदेह हो तो अवश्य मेरे पास उसको प्रेषित करें, भेजें, ताकि मैं उनका निराकरण भी कर सकूं। तो प्रौत को जानने के पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। वो भी प्राउटिस्टिक थॉट पर ही आधारित है, लेकिन उसको बताने से इसकी इसकी उपयोगिता का आप समझ सकेंगे, क्योंकि किसी चीज की उपयोगिता में ही उसकी सार्थकता भी निहित रहती है। तो प्रौत क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड की तरफ ले चलूंगा। वो ये है कि अ, हम दुनिया में क्या चाहते हैं। सभी सुख चाहते हैं, और गहराई में जाएं तो सुख से भी ज्यादा लोग शांति चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जीवन में एक आदमी बहुत सुखी है, खाने पीने रहने और हर तरह की सभी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं। और उसको खबर मिली कि उसका बेटा बहुत बीमार है और वहां से 1000 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में है। तो तुरंत तो फ्लाइट का टिकट लेके फ्लाइट में बैठ गया। अब फ्लाइट में जा रहा है, जो कितनों का सपना होता है फ्लाइट में जाना। आराम से बैठा हुआ है, 2 घंटे में पहुंच भी जाएगा वो। किंतु उसका मन इतना बेचैन है कि ये सारे सुख उसके लिए बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। अगर उसको एयर होस्टेस कुछ नाश्ता देती है, पानी देती है, तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। वो अपने बीमार पुत्र के संबंध में ही वो चिंतित इतना है कि कोई भी सुख उसके मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो इसीलिए शांति सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मनुष्य का जीवन सुखमय भी होना चाहिए, शांतिमय भी होना चाहिए। तो इसमें क्यों बाधाएं आती हैं? बाधाएं इसलिए आती हैं कि प्रौत का विचार इस संबंध में यही है कि किसी चीज का एक एग्जिस्टेंशियल वैल्यू होता है, अस्तित्वगत उसका मूल्य होता है, और साथ साथ उसका उपयोगितागत मूल्य भी होता है। जैसे किसी बीज को डाला गया तो पनपा, आगे बढ़ा, लेकिन उसको खाद पानी नहीं मिला तो कुम्हला गया, खत्म हो गया। तो जन्म तो हुआ उसका, अस्तित्व रहा कुछ देर तक, लेकिन उपयोगी नहीं हो सका, क्योंकि उसका विकास नहीं हो सका। तो इसीलिए पहली आवश्यकता लेकिन कि स्वस्थ बलिष्ठ अस्तित्व का होना है, ये बहुत आवश्यक है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो उपयोग क्या होगा उसका? तो अस्तित्व के लिए यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व का कोई भी संविधान मनुष्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। कोई भी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अभी वर्तमान समाज में, वर्तमान युग में अस्तित्व की गारंटी, राइट टू एग्जिस्ट, एक नहीं ग्रांट करता है। अमेरिका ऐसे देश में जो विश्व का सबसे समृद्धिशाली देश माना जाता है, वहां भी एक गरीबी रेखा है कि $2, कुछ समय पहले जो सर्वे हुआ था उसमें कहा गया था कि $2 एक पॉवर्टी लाइन है। $2 से ज्यादा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और $2 से कम है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और भारतवर्ष में है 32 रुपया, कि 32 रुपया अगर खर्च करने की सामर्थ्य है किसी में, तो वो फिर पुअर नहीं माना जाता है। उसके ऊपर जाने पर वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो गया, और नीचे है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गया। अब आप समझ सकते हैं 32 रुपया आदमी कितना खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा। लेकिन यह एक तरह से गरीबी का मजाक है। लेकिन ये गरीबी यही नहीं है। अमेरिका ऐसे देश में, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, जहां भी जाइए वहां पर एक गरीबी रेखा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सुखी हैं, सभी लोगों को हर तरह के सुख की सुविधा प्राप्त है। क्योंकि ये सुख भी भाव भौतिक स्तर पर भी है, मानसिक स्तर पर भी है, आध्यात्मिक स्तर पर भी है।
हमारा अस्तित्व तो तीनों को मिला करके है। तो कहीं अगर भौतिक सुख है तो मानसिक नहीं है, कहीं मानसिक है तो आध्यात्मिक नहीं है। कोई न कोई कष्ट में जीवन जा रहा है, किसी न किसी प्रकार की अशांति को हम भोग कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आवश्यक है अस्तित्व की रक्षा। बच्चा गर्भ में है तो माँ को अच्छा खाना पीना मिलना चाहिए, जिससे कि जो उसका अभी गर्भस्थ शिशु है वो स्वस्थ रहे। जब उसका जन्म हुआ तो उसको भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, जिससे कि उसका अस्तित्व सुरक्षित हो। और अस्तित्व की सुरक्षा देने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि जिन्होंने यह दुनिया बनाई है, इस सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया है, श्रृंगार किया है, उन्होंने सबको अस्तित्व की गारंटी की है। वह बच्चा सद्य जात शिशु जो है वो कुछ भी नहीं पचा सकता है, उसकी अतड़ी का विकास नहीं हुआ है, तो परमात्मा इसीलिए उसकी माँ को दूध दे देते हैं जो कि बच्चा पचा सकता है, जिससे उसके अस्तित्व की गारंटी होगी। और इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं है। कहीं प्रकृति में आप देखेंगे कि पापी हो, अपराधी हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, कोई भी हो, उस गर्भ में सबके लिए उसी तरह की व्यवस्था है। उसके बाद जन्म होने के बाद भी उसी तरह की व्यवस्था है माँ के पास। कहीं कोई भेद बुद्धि नहीं है। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि यह अधिकार सबको नहीं प्राप्त है। परमात्मा ने जो दिया है, हम लोग उससे लोगों को वंचित करते हैं। जबकि देखते हैं कि किसी के यहाँ कुत्ते और बिल्ली भी हैं तो लाखों करोड़ों खर्चे किए जाते हैं। लेकिन एक छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ ट्रेन में कभी चलते वक्त कि झाड़ू लगा करके पैसा मांगते हैं। जवान लड़कियों को देखता हूँ कि गीत गाती हैं, पैसे मांगती हैं। तो निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर हलचल मच जाती है कि क्या उनके मन में एक अच्छा सुखी और शांतिमय जीवन बिताने का इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा इतना बढ़िया हारमोनियम बजा रहा था, 8 साल 10 साल का होगा, और ऐसे गीत गा रहा था जैसे मोहम्मद रफी का किसी ने सुना होगा, मुकेश का सुना होगा। लेकिन वो मोहम्मद रफी नहीं बन सकता, मुकेश नहीं बन सकता, क्योंकि उसको ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं है। तो ये अस्तित्व की गारंटी कोई भी विश्व की व्यवस्था नहीं दे रही है, जिसके कारण एक गरीबी रेखा है। तो प्रौत जो दिया गया है उसका एक मूल कारण यही है कि सबको अस्तित्व की गारंटी दी जाए। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अस्तित्व की गारंटी दी जाए। अब अस्तित्व की गारंटी होने पर मतलब प्रौत जो है कम से कम 5 चीजों के बारे में कहता है, सबको सहज रूप से उपलब्ध होने चाहिए। उसको यथेष्ट क्रय शक्ति मनुष्य को होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि अपना भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 चीजें हर आदमी को एफर्टलेसली अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसी समाज व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था हो। लेकिन आज नहीं है। नहीं होने के कारण किसी का विकास भी ठीक से नहीं हो रहा है और किसी का बहुत विकास हो रहा है। एक तरफ धन के पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गरीबी दरिद्रता की खाई है। तो इसमें एक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। तो ये संतुलन कैसे बनेगा, इसके लिए आप ये सोचिए कि आखिर ये दुर्व्यवस्था क्यों आई है। तो इसके लिए प्रौत ने जो बातें बताई है उसमें मुख्य बात यह है कि जो भी हमारे समाज में विचार आए, दर्शन आए, जिन्होंने मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, जो सुख और शांति को लाने का प्रयास किए, वो सभी दर्शनों में 3 तरह की त्रुटियां किसी न किसी में रही। किसी में 2 तरह की भी रही, किसी में तीनों तरह की रही, किसी में एक तरह की रही, लेकिन त्रुटियां रही। जैसे पहला एक था सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी, कि मुझे सुख मिले, चाहे किसी और को दुख हो, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए। तो अब मुझे सुख मिल रहा है तो इसके लिए किसी को दुख भी भोगना पड़ रहा है तो मुझे चिंता नहीं है, मैं सुखी रहूं। तो इसी से एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ कि धन मेरा है, मैं जैसे चाहूं उपयोग करूं। कोई और मरता है, जीता है, भूखा है, नंगा है, ये मेरे सोच का विषय नहीं है, मुझे सुखी रहना चाहिए। उसी तरह से एक और विचारधारा आई। देखी कि भाई ये पूंजीवादी चिंतन से तो
लोग कष्ट में हैं और शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसमें ये शोषण विरोधी भावना एक अच्छी भावना अच्छी थी कि शोषण समाप्त हो, सभी लोग सुखी हों। तो एक साम्यवाद दर्शन का जन्म हुआ। लेकिन ये साम्यवाद दर्शन भी जड़वादी ही दर्शन था, मेटेरियलिस्टिक ही इसमें थॉट था। इसीलिए ये मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी पर आधारित रहा कि हमारे घर में टाइल्स है तो टाइल्स 1,000 रुपए किलो का है, तो 1 लाख रुपए किलो वाला भी मिलता है टाइल्स, क्यों नहीं 1 लाख रुपए किलो वाला लगाया जाए, हालांकि 1,000 रुपए किलो में भी चल सकता है। तो ये चिंतन नहीं होने के कारण कि दूसरे लोग भी सुखी हों, दूसरे लोग भी अपना शांतिमय जीवन बिताएं, इसलिए आदमी भोगवादी हो गया, जड़वादी भोगवादी रहा, जिससे कि हमारा सुख समृद्धि बढ़ता जाए। तो ये मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी आई। उसके बाद तीसरी जो मनुष्य को सुख शांति देने वाली व्यवस्था थी, जिसको हम लोग मजहब कहते हैं, धर्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, तो उसमें ये हुआ कि भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर परमात्मा सब कुछ है, जिन्होंने दुनिया बनाई है, दुनिया को चला रहे हैं, फिर दुनिया उन्हीं में जाके लय हो जाती है। ये धारा चली, अरे दुनिया की क्यों चिंता करते, ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस तरह की विचारधारा आई। तो इसने मनुष्य को दुनिया की अवहेलना उपेक्षा जो किया, उसके कारण बहुत से लोग तकलीफ में पड़ गए, कष्ट में पड़ गए। तो उन्होंने कहा भूखे भजन न होई गोपाला, कि हम कहाँ से भजन करेंगे, अभी जब पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं भूखा हूँ, तो मैं कहाँ से, इसके लिए मेरे पास मानसिकता नहीं है, इस तरह की सोच नहीं है कि मैं कोई ऊंचे मन को ले जाने के लिए आध्यात्मिक साधना करूं, योग साधना करूं। तो इस प्रकार से ये तीन जो विचारधाराएं आई समाज में, सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी कारण, मैटर सेंटर्ड साइकोलॉजी कारण, और डोगमा सेंटर्ड साइकोलॉजी की ईश्वरत्व है, ईश्वर हैं और वही सब कुछ ठीक करेंगे, इन तीनों के कारण मनुष्य की समस्याओं का अभी तक ठीक से निदान नहीं हो सका है। तो इसीलिए एक चौथी व्यवस्था है जो गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी पर आधारित है। गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी, ईश्वर केंद्रित मानसिकता। यहाँ ईश्वर का मतलब है जिन्होंने ही दुनिया बनाई है, जो नाम से पुकारे, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, बहुत तरह के नाम हैं, जिनको जैसा पसंद है वैसा पुकारते हैं। मुख्य बात यह है कि उन्होंने बनाया है, आपसे आप कोई चीज बनी नहीं है। और वैज्ञानिक और टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, वो केवल उस विधान को जानने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने बनाया है, और जान करके उसका उपयोग अपने कल्याण के लिए करते हैं। तो इसीलिए ये गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी होने पर ही हम सब के कल्याण की बात सोचेंगे, किसी के प्रति भी अविचार मेरे मन में नहीं आएगा, क्योंकि सब लगेगा कि मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कोई भी पराया है ऐसा हमारे मन के भीतर नहीं आएगा। और ये गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी के अतिरिक्त बाकी ये जो तीनों साइकोलॉजी है, इसमें कहीं ना कहीं अविचार आ जाता है, शोषण आ जाता है, भेद बुद्धि आ जाती है। तो इसीलिए ये जो प्राउट दर्शन है, ये पहली बात तो यही समझने की है कि ये गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी पर, या ये गॉड पर आधारित है, ये गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी है। अर्थात हम सभी एक पिता की संतान हैं, एक माँ की संतान हैं, ये त्रिभुवन हमारा स्वदेश है, और मैं विश्व नागरिक हूँ। हम सभी एक दूसरे के सगे रिश्तेदार हैं, एक का सुख सबका सुख, और एक का दुख सबका दुख। यह भावना जो है, यही है गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी। और जैसे एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि एक संत प्रवचन दे रहे थे, 25-30 लोग बैठे हुए थे। तो ये बहुत पहले की बात है। तो कोई व्यक्ति आया कि देखा कि यहाँ चल रहा है सत्संग, तो उसको भी इच्छा हुई कि मैं इस सत्संग में शामिल हूँ। तो वो जा करके वो जब उनके कमरे में प्रवेश कर रहा था, तो पहले के जमाने में एक चौखट होता था। जब घर में के बाहर जो दरवाजा होता था, एक चौखट होता था लकड़ी का, थोड़ा उठा हुआ, जिससे कि बाहर का पानी, बाहर की गंदगी भीतर नहीं आए। तो वो चौखट उसको दिखाई नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और उसको ठोकर लग गई, गिर गया। तो जब गिर गया तो उसे 4 लात मारा उसको।
अब मार करके वहां के सत्संग में बैठा, तो जो संत पुरुष सत्संग में प्रवचन दे रहे थे वो बोले, अरे उठो उठो उठो, जाओ उस पहले चौखट से माफी मांग कर आओ, फिर सत्संग में बैठना। तो उसने कहा कि उससे क्या माफी मांगू मैं क्यों माफी मांगूंगा? तो उन्होंने कहा, तुमने 4 लाख क्यों लगाया उसका? तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी गलती थी, वो तो तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफी तो नहीं किया उसने, वो तो कोई भी आदमी नहीं देखेगा तो उसको टक्कर लेगी, गिर जाएगा, जाओ माफी मांगो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति बोला, अरे इसे कैसे माफी मांगे, ये तो निर्जीव है और ये क्या माफी देगा हमको? तो संत ने कहा, तो तुमने जो लात लगाया वो कैसे समझेगा किसी के कारण से मुझे लात मारा है कि मुझसे ठोकर लग गई? जब वो समझ ही नहीं सकता है तो तुमने लात क्यों मारा? और जब लात मारा तो जाओ तुम माफी भी मांगो, तब यहाँ बैठोगे। तो उस व्यक्ति को लज्जा है कि हाँ ये बात तो ठीक ही युक्ति संगत है, वो जाकर के माफी मांगा और उसके बाद वहां बैठा। माने निर्जीव या सजीव, हम अविचार किसी के प्रति नहीं करेंगे, यह गॉड सेंटर्ड साइकोलॉजी है। तो प्रौत इसी तरह का दर्शन है, इसी विचारधारा पर, इसी मूल धारा पर आधारित है। इसीलिए इसका नाम है प्रउत, हिंदी में प्रगतिशील उपयोग तत्व, अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। प्रोग्रेसिव का प्रो, यूटिलाइजेशन का यू, थ्योरी का टी, प्राउट। प्रगतिशील का प्र, उपयोग का उ और तत्व का त, प्रउत। तो यह उपयोग का सिद्धांत। अभी तक जितने भी सिद्धांत आए जो मैंने बताया आपको 3 साइकोलॉजी पर, ये सभी सिद्धांत मनुष्य के संपत्ति का, मिल्कियत की बात करते हैं कि मालिक कौन है, धन का, संसाधनों का मालिक कौन है। तो एक ने कहा कि व्यक्ति मालिक है, एक दूसरे दर्शन ने कहा कि व्यक्ति नहीं सरकार मालिक है, और तीसरे ने कहा कि अरे जो जितना कर सकता है कमा ले, कोई उससे बाधा नहीं पड़े, तो अपने पूर्व जन्मों की कमाई है, मिलेगा जितना मिलना है मिलेगा ही, इसलिए उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबों में मिल्कियत की बात हुई है, इसीलिए इतनी लूट खसोट, मारा मारी, इतनी कलह, इतनी अशांति समाज में देखने को मिलती है। तो प्रौत ने कहा, या प्रौत के जन्मदाता श्री प्रभात रंजन सरकार ने इस बात को हटा ही दिया कि मिल्कियत की कोई झगड़े नहीं है, मालिक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब मनुष्य ने मौलिक चीजों का निर्माण नहीं किया है तो कैसे वो फिर दावा करेगा कि चीज मेरी है? जमीन मनुष्य ने नहीं बनाई, हवा नहीं बनाए, पानी नहीं बनाए, आकाश नहीं बनाया। ये जो 4 हैं, इथेरियल, एरियल, ल्यूमिनस, लिक्विड, सॉलिड फैक्टर, ये 5 जो मूल तत्व हैं जिनसे मानव शरीर बना है, जिससे पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है, मनुष्य उसका रचयिता नहीं है। जब मनुष्य ने इसकी रचना नहीं की है तो कैसे वो दावा करेगा कि मैं इसका मालिक हूं और बाकी आदमी उसका मालिक है? ये बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मिल्कियत उनकी है जिन्होंने बनाया है, ये हमारी, हम सब की पैतृक संपत्ति है, हम सबको केवल उपयोग का अधिकार है। इसलिए उन्होंने नाम दिया प्रगतिशील उपयोग तत्व। माने हम केवल उपयोग के बारे में सोचेंगे, ये सबकी साझा संपत्ति है, कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन इनहेरिटेंस है हमारा, इसलिए हम इसके बारे में किसी को अवहेलना उपेक्षा नहीं करेंगे। लेकिन ये उपयोग कैसा होगा? तो प्रगतिशील होगा। माने प्रगतिशील का उन्होंने अर्थ डेवलपमेंट नहीं रखा, डेवलपमेंट का विकास प्रयोग कर सकते हैं। प्रगति जो प्रोग्रेस जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, बाकी वर्ल्ड में डेवलपमेंट है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस का मतलब कि जो पेंडुलम एक ही तरफ चलता रहे तो प्रोग्रेस है, और अगर पेंडुलम दोनों तरफ चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ बढ़ भी रहे हैं, कुछ घट भी रहे हैं। जैसे कार आ गई, हवाई जहाज आ गए, हम जल्दी से कहीं पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन हम जल्दी से एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। हवाई जहाज से तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बचेगा भी नहीं, कार से हो जाए तो जख्मी अगर हो गया तो उसके लिए अस्पताल जाए, फिर कार को नुकसान हुआ तो उसका भी रख रखाव खर्चे का
समस्या आ जाती है। मतलब कि अगर कुछ पॉजिटिव साइड में हुआ तो कुछ नेगेटिव साइड में भी हुआ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता ही एक ऐसा पक्ष है जीवन का जिसमें कि मनुष्य में केवल पेंडुलम एक ही तरफ जाएगा, माने प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस है, उसका एंड नहीं है, पूर्णिमा नहीं होता है उस चंद्रमा का, आध्यात्मिक चंद्रमा का। ये बढ़ता ही रहता है, जितना बढ़ा ले आदमी अनंत तक, अनंत तक जिसका कोई अंत नहीं है। बेइंतहा सुख, बेइंतहा शांति मनुष्य को वहां पर प्राप्त होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज व्यवस्था हमें ऐसी बनानी है, व्यक्ति को ऐसे शिक्षा और संस्कार देने हैं जो कि उसको प्रगति के पथ पर ले जाएं, उसके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाएं। ऐसा नहीं कि लॉप साइडेड डेवलपमेंट हो कि शरीर से कोई पहलवान तो मजबूत हो गया, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज खूब किया, खूब अच्छे अच्छे खाने खाए, लेकिन बुद्धि कम है तो किसी ने कहा अरे 5 लाख लो ये पगड़ी और जाओ उसको मार के आ जाओ। वो 5 लाख रुपया लेके किसी का हत्या करके मर्डर करके आ गया। तो क्या है, इतना बुद्धि अविकसित, चेतना अविकसित उसकी, कि शरीर तो बढ़िया हो गया लेकिन मन उसका कमजोर रहा। तो इसीलिए विकास का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ तरक्की करें और दूसरी तरफ नुकसान करें। हमने बहुत तरक्की की लेकिन पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। तो इसीलिए हम प्रगति को देख करके, लक्ष्य को देख करके कि हमें पहुंचना कहाँ है, हम अपने विकास का मॉडल बनाएंगे। केवल शारीरिक सुख ही सुख नहीं है, शरीर स्वस्थ रहते हुए भी मन प्रसन्न नहीं रह सकता है, मन प्रसन्न रहते हुए भी आत्मा की ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती है। इसीलिए एक प्रमा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम और इक्विपाइज होना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों की तरक्की हो। इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। इस पर हम लोग निरंतर कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के मन में कोई भी शंका जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें। नमस्कार।